विनश्यतु निब्बानस पच्चयो होतु। साधु 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 साधु। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सभ्ये पिपानिनो। एतावता च अम्बिः संवतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्त श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनामृता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सर्वसो। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध त्वं परन्ति सब्बीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आज आप सभी लोगों के द्वारा उपोषित के भाद्रपद के उपोषित के अष्टमी के दिन आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक जो दान दिया, वह दान आपके जीवन में कल्याण के रास्ते खोले। इस दान के पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों की सारी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। आप सभी लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी कामना करते हैं। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, दान हमेशा कल्याणकारी होता है और उन्नति के रास्ते खोलने का काम करता है। दान प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से देना चाहिए। तीनों कालों में हमारे चित्त की अवस्था परिशुद्ध हो, प्रसन्न हो, तो वो दान अनंत कल्याणकारी लाभ करने वाला होता है। भगवान के काल से भगवान ने इस संबंध में एक कहानी बताई। वो कौंडिन्य के बारे में, कौंडिन्य ने जो अग्र अर्हत की प्राप्ति की, किस आधार पे की, तो जो उसने मांगा उसको पाया। उसके संबंध में भगवान ने उनके पूर्व जन्म की कहानी बताई थी, जो श्रद्धा का पर्याय है, दान का एक उदाहरण है। उस उदाहरण से हमें दान की महिमा को समझना चाहिए। दान की महिमा किस प्रकार है, भगवान बुद्ध बताते हैं कि पूर्व के समय में चूलकाल और महाकाल नाम के दो भाई थे। दोनों भाई साझे में रहते थे, उनकी बहुत सारी खेती थी, सारे काम साथ में मिलजुल कर होते थे। धान की खेती उगाते थे। एक समय जब धान उगाया, धान में बाल आने लगी, तो चूलकाल ने जाकर उस धान में गया खेत में और एक बाल को तोड़ा, बाल में से धान को निकाला, धान को जो चावल था उसको निकाला, बीच से फाड़ा, उसको बीच से फाड़कर उसका जो गूदा था, उसको अंदर का गूदा उसने अपने जुबान पर रखा। अपनी जुबान पर रखते ही उसे अनंत प्रीति प्रमोद जागृत हुआ, अनंत प्रसन्नता पैदा हुई। इतना स्वादिष्ट, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट उसको वह दान के बीच का गूदा लगा। तो उसको चखते ही उसके मन में श्रद्धा जाग गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि ओहो, इतना उत्तम, इस उत्तम दान को मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध को संग सहित दान करूँगा।
ऐसी मन में उस धान के बीज को जो गूदा फाड़ के उसने चखा, उससे उसके अंदर श्रद्धा जागी। वह श्रद्धा उसकी इतनी बलवान हुई कि वह अपने बड़े भाई के पास जाता है। बड़े भाई से कहता है कि भाई, जो हमने धान की खेती की है, वो आज मैंने खेत पे गया तो मैंने धान के जो बाल को बीच में से फाड़ा, वो धान का जो चावल था, जो धान का वो बीच में से निकाल कर उसका गूदा अंदर का मैंने चखा, तो वो इतना स्वाद का था कि मैं यह अग्रदान करना चाहता हूँ और मैं यह दान भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को दान करना चाहता हूँ। ऐसा मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। बड़ा भाई कहता है, अरे तुम कैसी बातें करते हो, तुमको यह ख्याल में नहीं है कि ऐसा आज तक किसी ने दान किया क्या? ना पहले कभी किसी ने किया है, ना आगे भी कोई करेगा। इस प्रकार का दान कौन करता है भला? उस धान के गूदे को निकालने के लिए सारी फसल नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? दान करता है, पागलों जैसी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये करना उचित नहीं, ठीक नहीं है, सब फसल बर्बाद हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे दान करना है और मैं वही दान करूँगा, आप मुझे अनुमति दें। वो बड़ा भाई मना करता है, छोटा भाई कहता है दान करने की, मना करता है। आखिर छोटा भाई का भी हिस्सा था, वो बहुत कहता रहता है, तो बड़ा भाई सोचता है इससे बीच का रास्ता निकाला जाए। तो बीच का रास्ता निकालता है। जो पूरा सामूहिक खेत था, साझे का खेत था, उसके दो भाग करता है। दो भाग करता है कि देखो भाई चुल्लकाल, देखो मैंने अपने हिस्से का खेत ये ले लिया, ये तुम्हारे हिस्से का खेत है, अब तुमको जो लगे, तुम मेरी बात समझ में नहीं आती, पागलों जैसी बातें करते हो, यह करना उचित नहीं है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, ना कोई भविष्य में करेगा। तुम्हें ये क्या सूझा है? तो तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें जैसे लगता है वैसा करो। ये जो खेत है तुम्हारे हिस्से का ये रहा और मैंने अपने हिस्से का ले लिया। अब तुम्हें अपने खेत में मन चाहे वो करो, चाहे नष्ट कर दो, चाहे आप कुछ करो, तुम स्वतंत्र हो। अब मैं आपसे तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जब छोटे भाई को बड़े भाई की अनुमति मिल जाती है कि ठीक है भाई, आपने जैसा कहा, जैसा किया, बहुत ही उचित है, उत्तम कार्य किया, तब वो है नौकरों को लगाता है, सारे धान के बालों को इकट्ठा करा, तो उसका गूदा तैयार निकालता है, अलग गूदा निकालता है सारे खेत के धानों का, और बगैर पानी मिलाए शुद्ध दूध जमा करता है, उसमें खीर बनाता है। खीर बनाता है, भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करता है। वही जो धान की बाली को बीच में से फाड़ के, धान को फाड़ के जो गूदा जमा किया और उत्तम कोटि की दूध से, उत्तम कोटि के शक्कर आदि से, शहद आदि से उत्तम कोटि की खीर बनाई और भिक्षु संघ को दान की। दान किया, उसको दान करने के बाद में उसे अनंत प्रसन्नता होती है। दान करने से पहले उसका चित्त बड़ा प्रसन्न था, दान करते हुए बड़ा प्रसन्न था, दान करने के बाद भी उसके चित्त में अनंत प्रसन्नता होती है और भगवान देशना करते हैं। देशना से उसके अंदर हृदय में और ज़्यादा प्रीति प्रमोद जागता है। इस प्रकार भोजन दान होने के बाद में, अनुमोदन होने के बाद में भिक्षु संघ चले जाते हैं। भिक्षु संघ के जाने के बाद में वह वापिस जब अपने घर की तरफ आ रहा होता तो खेतों की तरफ से निकलता है, तो क्या देखता है कि खेतों उसका जो उसने सारी फसल से उस धान को फाड़कर, दाने को फाड़कर बीज का गूदा निकाला था। इस प्रकार बहुत सारा गूदा जमा किया था, तब उस खीर बनी थी। लेकिन जब वो उधर पहुंचता है तो सारा खेत पहले के जैसा था, कुछ भी उसमें नहीं बिगड़ा हुआ था, सब समान था, कुछ भी नहीं बिगड़ा था उसमें। इस प्रकार का खेत श्रद्धा के बल से वह पूरा का पूरा लहरा रहा था। तब उसने कहा, अरे यह पुण्य का बल तुरंत प्राप्त हुआ। तो वह दोबारा से ऐसा करता है कि फसल पकने पर मैं प्रथम अग्रदान भगवान को समर्पित करूँगा, उसके काटने पर अग्रदान मैं भगवान को समर्पित करूँगा, उसे इकट्ठा करने पर भगवान को समर्पित करूँगा, उसे अलग करने पर अग्रभाग भगवान को समर्पित करूँगा। इस प्रकार वह फसल के प्रत्येक क्रम में अग्रभाग भगवान को समर्पित करता है। इस प्रकार 9 बार एक ही फसल का 9 बार उत्तम कोटि से
अग्रदान करता है तो यही कामना करता है कि आपके शासन काल में मुझे अग्र की प्राप्ति हो, मैं अग्र प्राप्त करूं और अग्र में मुझे जो अर्हत प्राप्त है, जो ज्ञान है, मुझे अग्र में भाग मिले, सबसे प्रथम मिले। उसी के वो जो संकल्प था उसने दान करते हुए सबसे अग्र दान किया, अग्र ही मांगा तो उसे अग्र ही मिला। तो श्रद्धा का जो बल है इतना बलवान होता है जब आदमी श्रद्धा पूर्वक परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से, परिशुद्ध शरीर से और तीनों कालों में दान की चेतना देने से पहले, देते समय, देने के बाद परिशुद्ध प्रसन्न होती है तो अनंत कल्याणकारी होती है, अनंत फलदायी होती है। इसी प्रकार का दान आप लोग की चेतना के द्वारा दिया गया हो और यह दिया गया दान आपके जीवन में अनंत कल्याणकारी भाव लेके आए और इस पुण्य के बल से आपके सभी के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आप सभी लोगों को धन संपत्ति की प्राप्ति हो, सारे सुखों की प्राप्ति हो। आप सभी लोग ऐसी कामना करता हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।